हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको यूपी बोर्ड 2026 का बोर्ड एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का आज उसको सिलेबस पढ़ते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, आपको कैसे पेपर में आएगा उसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं और कैसे आपको पढ़ाएंगे इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान है कक्षा 12 का, इसमें टोटल जो अंक आएंगे वो आपके 100 नंबर के होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 100 नंबर का। तो 100 नंबर में कुछ पार्ट में बटा हुआ है, यानी एक पेपर होगा टोटल 100 नंबर में, वो आपको नहीं देना है। उसमें क्या क्या है कि 70 अंक का जो होगा एक पेपर होगा और दूसरा जो होगा 30 अंक का प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक होगा, और जिसमें हमें उत्तीर्णांक यानी आपको कितना मिनिमम मार्क चाहिए जिससे आप एग्जाम को पास कर सके। तो देखो लिखा हुआ 23 नंबर, अगर आप 70 में से मिनिमम 23 नंबर ले आइए और 30 है और 30 में से मिनिमम 10 नंबर ले आइए तभी आप पास है। यानी 70 में से आपको टोटल 23 नंबर लाना है पास होने के लिए, और 30 में से 10 ये 35 हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर हम 30 नंबर प्रैक्टिकल से ले आए और 70 में से इसमें से 3 नंबर ले आओ तो ये 33 हो गया, तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कारण क्या रहा गया है कि इसमें 23 नंबर चाहिए ना कि 3 नंबर चाहिए, इसीलिए इसका उत्तीर्णांक या उत्तीर्ण होने का अलग अलग अंक बांटा गया है। तो ये 23 नंबर चाहिए 70 में से, और 30 में से 10 नंबर चाहिए तो आप पास हो जाओगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे। 35 नंबर के लिए हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम 95 प्लस के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 35 तो बड़े आराम से आ जाएगा, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले आइए इसको सिलेबस पढ़ लेते हैं कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लोगे तब भी आपके लिए उचित नहीं है, कम पढ़ लोगे तब भी उचित नहीं है। इसलिए जितना सिलेबस है उतना ही केवल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जानते हैं। तो देखो यहाँ पर दो खंड है, एक खंड का है और दूसरा खा है, दो। तो पहले खंड में जो दिया गया 5 इकाई दी गई है, 5 इकाई है, लेसन नहीं है, यानी अलग अलग इसको इकाई में बांटा गया है। इसके अंतर्गत और सारे लेसन है। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में इसमें जो आएगा पेपर में ये 8 नंबर में आएगा। और दूसरा देखिए फिर धारा विद्युत है, ये कितने नंबर में, 7 नंबर में आ जाएगा। अगला है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये 8 नंबर में है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धाराएं, ये कितना 8 नंबर में है। और लास्ट में है 5वीं इकाई वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 4 नंबर में। अगर आप टोटल को ऐड कर दोगे तो ये 35 नंबर। अब ये मत समझना कि 2 पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। बस बुक में जो डिवाइडेशन हुआ है तो एक को खंड का में बांट दिया गया, दूसरा खंड खा है, तो पहला 35 हो गया। तो आइए 35 को और पढ़ते हैं। इसमें देखिए 35 नंबर में फिर है खंड खा में, इसमें भी 4 यूनिट है। सबसे पहला प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कितने 13 नंबर में आएंगे। थोड़ा सा 13 नंबर है, ये मत सोच लेना एक ही लेसन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेसन है। तो ये 13 नंबर में यानी बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। फिर है अगला द्रव्य एवं दैत्य प्रकृति, ये 6 नंबर में आ जाएगा। फिर अगला है परमाणु नाभिक, ये 8 नंबर में होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये भी कितना 8 नंबर में हो जाएगा। अगर टोटल आप ऐड करेंगे तो ये 35 और ये 35 दोनों को जोड़ोगे तो कितना 70 नंबर। और 70 नंबर का केवल और केवल एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होता। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अब आइए इसके बीच हमें पढ़ना क्या क्या है, यानी हमने यूनिट समझ लिया कि यूनिट में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है, अब उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब आप देखिए स्थिर वैद्युतिकी, अब आपके पास इसमें बहुत सारे अलग अलग लेसन हैं, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में इसमें 4 लेसन हैं। अब 4 लेसन का नाम नहीं लिख रहे हैं, जब आपको लेसन का नाम बताएंगे तो आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलॉम का नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। यानी क्या क्या टॉपिक पढ़ना है यही इसमें दिया गया, इससे बाहर नहीं हो सकते। यानी अगर आप देखोगे स्थिर वैद्युतिकी में जितना लिखा गया है
इससे बाहर कोई भी आपको पेपर में नहीं देखना है। तो इसी टॉपिक को हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे। जितना टॉपिक इसमें दिया गया उतने ही पढ़ाएंगे, बस छोटे छोटे अलग अलग खंडों में पढ़ाएंगे। एक साथ अगर पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे तो इसमें कुछ अलग अलग ऐसे है कि टॉपिक अलग अलग प्रकार से बांटे गए। कुछ इसके लेसन है, जैसे कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, एक गॉस की प्रमेय हो गया, वैद्युत विभव हो गया, संधारित्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब अलग अलग, ये संधारित्र लिखा हुआ है, वैद्युत फ्लक्स है, ये अलग लेसन में पढ़ाएंगे। फिर वैद्युत विभव लिखा हुआ है, ये अलग लेसन में, कूलाम का नियम भी है इसमें, और ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र है। ये सब अलग अलग पार्ट में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, प्लस क्या कर देंगे, निगमन यानी कोई सूत्र होगा उसका डेरिवेशन करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया इतना पूरा टॉपिक। दूसरा फिर है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत में केवल 2 लेसन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्या होगा, वैद्युत चालन हो जाएगा, दूसरा किरचॉफ का नियम। तो ये हो जाएगा वैद्युत चालन और दूसरा किरचॉफ का नियम। तो ये कितने नंबर में आएगा, 7 नंबर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टोटल 7 नंबर में रहेंगे। तो इसमें भी विद्युत धारा यानी क्लास आप 10th में पढ़े होंगे, विद्युत धारा, धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह अपवाह वेग होता है, वो आपको क्लास इंटर में पढ़ाया जाएगा, 10th में नहीं था। तो ऐसे बहुत। और अगला है इकाई 3, इसके अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। तो इसमें कौन कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्रों की संकल्पना, ओस्टर्ड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, इसके अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग और सीधी परिनालिका एक। फिर इसके बाद और इसमें भी है, देखिए इसमें और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं कि समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश बल। आगे देखिए ऐसे बहुत सारे, जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अगला है इकाई 4। इकाई 4 में क्या है, देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ बोलते हैं, लेंज का नियम, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टता के शिखर, वर्ग माध्य मूल मान यानी प्रतिघात, प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध, एलसीआर परपथ, ये सारे हैं। तो आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बुक में है। और लास्ट ये है इकाई 5 यानी खंडका की लास्ट इकाई है। ये बहुत छोटा सा लेसन है और हमेशा इसमें कितना 4 नंबर का देखने को मिलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्थापन धारा की आवश्यकता, विस्थापन धारा क्या होती है, और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। और कोई इनके बारे में कोई एग्जांपल पूछ लेता है तो आपको जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। खंड खा में आते हैं प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन भी पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन भी है, और इसमें बहुत सारे हैं। एक सूत्र है लेंस मेकर का सूत्र है, आवर्धन है, लेंस पढ़ना है, लेंस की क्षमता पढ़ना है, दो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी पढ़नी है, कैसे इसमें सब कुछ लिखा और फ्रीज में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये सारे पढ़ने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग लेसन से, जैसे अभी परावर्तन अपवर्तन पढ़ा देंगे, फिर गोलीय पृष्ठों से लेंस का अपवर्तन हो जाएगा, फिर प्रिज्म होगा, मानव नेत्र पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर प्रकाश के परिकिरण, इसी के अंतर्गत आते हैं सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी हो जाएगा, व्यतिकरण है, विवर्तन है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, इसमें सब लिखा हुआ देखो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। ये अलग अलग लेसन पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारे आपको प्रकाश का ध्रुवण है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये आप अगर पढ़ रहे हैं तो आराम से इसको वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। इससे ज्यादा आप अगर पढ़ लिए तो आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि बुक है, बुक में बहुत ज्यादा दिया है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक इसमें वहीं से आपको पेपर में आने वाला है। फिर अगली का जो है दैट, द्रव्य और विकिरणों की दैट प्रकृति। अब दैट प्रकृति क्यों आएगा, इसमें केवल देखो 6 नंबर के आएगा, एक ही लेसन है और इसमें कुछ नहीं है कि विकिरणों की दैट प्रकृति क्या होती है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव होता है। हर्ट्ज हो गए, लेनार्ड के प्रेक्षण हो गए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति और द्रव्य तरंग की तरंगात्मक प्रकृति और डी ब्रोगली संबंध है। तो ये एक ही लेसन है और ये आसान सा है, और नंबर हमारा देखो कितना है, 6 नंबर में आता है। ऐसे लेसन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो एक ही लेसन हो ज्यादा नंबर कवर कर रहे हैं, वहां से आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। इसमें आप कम पढ़ोगे ज्यादा मिले, क्योंकि एक ही लेसन है। और इसके पहले वाला जो भी हमने बताया
ये 13 नंबर का। इसमें आपको 9 लेसन पढ़ने पड़ेंगे। 9 लेसन यानी ज्यादा पढ़ना है लेकिन नंबर कम है, लेकिन ये केवल एक ही लेसन है, वो भी 6 नंबर में है। अगला है परमाणु तथा नाभिक। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हो। परमाणु की संरचना या रदरफोर्ड का आपने नियम भी पढ़ा होगा, तो और बोहर का परमाणु मॉडल भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सेम वही से ज्यादा अंतर नहीं है। और भी देखिए इसमें नाभिक की संरचना पूछा गया, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, सेम वही परिभाषा है, आसान सा है और यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे आपके पेपर में आते हैं। फिर इसी में है आपकी नाभिक द्रव्यमान ऊर्जा, बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति, और प्रति न्यूक्लिया तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ये भी आता है पेपर में। ये भी लेसन, बस इसमें 2 लेसन है केवल, वो भी बहुत आसान से है। ये टोटल 8 नंबर में आपका कंप्लीट करता है। फिर देखिए अगला है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आपके पास अगर बुक होगी कोई भी एनसीईआरटी के अलावा छोड़ के अगर कोई और प्रकाशन की बुक रखे होंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दिए गए, उतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। और नंबर कितना है? ज्यादा नंबरों में 8 नंबर में है। क्या क्या लिखा होगा देखिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड, फिर हो गया चालक, कुचालक, अर्धचालक, और ये हो गया अर्धचालक डायोड, आईवी अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक, और फिर कह रहा पश्चदिशिक बायसन में यानी इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस डायोड दिष्टकारी के रूप में। बहुत ही थोड़ा है लेकिन नंबर आप देखो सबसे ज्यादा कवर करता है। और ये लेसन इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। बस इसके बाद आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। बाह्य मूल्यांकन के लिए देखिए, बाह्य मूल्यांकन जो बाहर से आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा, कोई 2 प्रयोग यानी आपको 10 या 12 प्रैक्टिकल लिखवाए जाएंगे, उसमें से कोई 2 प्रैक्टिकल दिया जाएगा जिसमें कह रहा 2 गुणे 5 का। 2 गुणे 5 का मतलब हो जाएगा एक क्वेश्चन 5 नंबर में रहेगा, और फिर एक करोगे तो ये भी 5 रहेगा, 2 गुणे 5 का। और फिर कह रहा है कि खंड का और खंड एक एक दिया जाएगा, यानी एक खंड का से दिया जाएगा, एक खा से दिया जाएगा, तो टोटल प्रैक्टिकल जो दिया जाएगा वो 10 नंबर में दे दिया जाएगा। और 5 नंबर का क्या होता है? मौखिक होता है, जो एग्जामिनर आपसे लेता है। और फिर इसके बाद और जो 15 नंबर होते हैं वो आंतरिक कार्य से मिलते हैं। आंतरिक कार्य का मतलब हो गया कि आप कॉलेज में अपना नोट्स बना रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसे है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपका कॉलेज में जो टीचर पढ़ाता है फिजिक्स का, वो उस पे देने के लिए होता है। इसीलिए इसमें नीचे और सब लिखा हुआ है, पूरा ऐसे लिखा हुआ है। देखो ये आंतरिक मूल्यांकन के लिए हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप ये भी देख सकते हो, पढ़ लीजिए कि क्या क्या करना है। देखो प्रयोग पर आधारित मौखिकी, ये 5 नंबर अभी हमने को बता दिया, टोटल 15 नंबर। बाह्य यानी जो आपके यहाँ प्रैक्टिकल लेने आता है वो 15 नंबर पे। फिर आंतरिक मूल्यांकन जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, वो आंतरिक मूल्यांकन वो कॉलेज से ही नंबर मिलता है। उसमें क्या है? प्रयोगात्मक रिकॉर्ड यानी आपकी जो फाइल बनाई जाती है, ठीक, उससे हो गया। प्रोजेक्ट कार्य और उस पर आधारित मौखिकी वो कॉलेज से ही ले लेगा, वो टीचर आपका दे देगा। फिर सक्रिय कार्य और सतत मूल्यांकन, यानी सक्रिय कार्य में सतत मूल्यांकन, आप कॉलेज में अच्छे आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जो आपसे काम कहा जा रहा है कॉलेज का रेगुलर आ रहे हो, पढ़ रहे हो, उस सबको मिलाकर ये टोटल भी कितना होगा? 15 नंबर। तो ये 15 15 30 हो गया। और जो नीचे लिखा गया उसी को कह रहा प्रत्येक प्रयोग के 5 अंक का वितरण निम्नवत होगा, तो उसको आपको जानकारी, बस ऐसे आपका टोटल 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको ये सिलेबस पता चल जाएगा कि हमें सिलेबस कैसे पढ़ना है, आपको सिलेबस बता दिया। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, लिखिए कि लिखने की कोई जरूरत नहीं कि आप लिखिए, बस आप एक बार ध्यान से देख लिए। इसके बाद जब आपको पढ़ाएंगे तो कोई भी हेडिंग छूटने वाली है। और पढ़ेंगे हम कैसे? सबसे पहले कोई भी होगा तो परिभाषा, यानी हम समझेंगे उसको परिभाषा के बाद उसकी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अगर रटना यानी रटने की क्षमता आपको नहीं, बस समझना है, क्योंकि फिजिक्स रटने से नहीं आती, बायो होती है तो उसको आप रट लीजिए। केमिस्ट्री रटने से आएगी, लेकिन आप फिजिक्स को सोच रहे हैं कि हम फिजिक्स रट के तैयार कर सकते हैं, रट के नहीं तैयार कर सकते। इसमें परिभाषा जो होगी वो सूत्र बेस्ड होगा। अगर कोई सूत्र लिखा हुआ है तो आप बड़े आराम से उसकी परिभाषा बना सकते हैं, तो परिभाषा बताएंगे। अगर उस पर कोई डेरिवेशन होगा, यानी सूत्र का निगमन, डेरिवेशन का मतलब सूत्र का निगमन, अगर सूत्र का निगमन है तो उसका सबसे पहले क्या कराएंगे? सूत्र का निगमन कराएंगे। निगमन कराने के पश्चात अगर उसका मात्रा कोई बताने वाला हो, मात्रा बताएंगे। लास्ट में सबसे ज्यादा जो जरूरी हमारे लिए ये पड़ता है कि इसका आंकिक प्रश्न, और सबसे ज्यादा
आंकिक प्रश्न आपको हर पेपर यानी फिजिक्स का किसी भी वर्ष पेपर होता है तो आंकिक प्रश्न ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप सूत्र निगमन के साथ आंकिक प्रश्न पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे बेस पर आपको पढ़ाते चलेंगे, सूत्र परिभाषा बताएंगे, अगर सूत्र का निगमन है तो सूत्र का निगमन बताएंगे, फिर इसके बाद उस पर आंकिक प्रश्न को बताएंगे ताकि आपको आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप आंकिक प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाओगे तो 70 में से आप ज्यादा से ज्यादा 40 नंबर का पेपर कर पाएंगे, 30 नंबर का पेपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बिना फिजिक्स आप में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। इसलिए हमें सूत्र भी पढ़ना होगा, परिभाषा भी पढ़ना, आंकिक प्रश्न। तो आपको ऐसे पढ़ाएंगे, आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।